फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज जो हमारी 3.2 है उसकी हम इंट्रोडक्शन जो है वो करने वाले हैं। मतलब हम इसको समझने वाले हैं अच्छे से कि इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, क्वेश्चंस में हमें, एग्जाम्पल्स में हमें करना क्या है। तो ये बेसिकली जो मैंने बनाया हुआ है ये रोड मैप है पूरे आपके चैप्टर नंबर 3 का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें बेसिकली हम सॉल्यूशंस पर अपना जो है फोकस रख रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो दो तरह के सॉल्यूशन है, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है पहले ही कि इसको हम 3.1 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर छोटी सी बात, 3.1 जो है वो मैं नई एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, पुरानी एनसीईआरटी में ये 3.2 है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि जो नई एनसीईआरटी है उसमें 3.1 है। तो ग्राफिकल मेथड में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से डिस्कस करवाया। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो ये मैंने कुछ आपको बताया था कि ये आपका ग्राफिकल मेथड है, ये 3 सिचुएशंस हैं, ये एक टेबल है, ये तो हमें इस एक्सरसाइज में भी काम आ सकता है। तो ये सब कुछ आपको जो है मैंने 3.1 में कराया था। इस पूरी ये जो वीडियो है हमारी, इसकी आपको प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे चैप्टर की मिल जाएगी, और एक्सरसाइज 3.1 का जो बेसिक है उसकी अलग से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो वीडियो जो है वो मिल जाएगी। अब बेसिकली हमारे पास इस एक्सरसाइज के बाद अलजेब्रिक मेथड है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड के अंदर भी 2 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। पुरानी एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं या पुराने सिलेबस की बात करूं मैं, तो वहां पर एक और मेथड भी था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब वो मेथड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसलिए हम 2 ही मेथड्स को डिस्कस करेंगे। इसको हम 3.2 मतलब आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम 3.3 में डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसा कुछ बड़ा नहीं है कि पता नहीं क्या डिस्कस करना है, बहुत छोटी सी बात है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमें सीखना है अच्छे से कि इसमें हम करते गए हैं। अब इसको मैं आपको अगर मैं बुक की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या हैं। तो ये आपका पूरा रोड मैप है, आई होप ये आपको क्लियर है। तो 3.2 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे और 3.3 में हम एलिमिनेशन मेथड जो है वो करेंगे। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो में हम बेसिकली स्टेप्स सीखने हैं, स्टेप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, इसका नेम ऐसे क्यों पड़ा है, मगर सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। अब उसको समझाने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लिखी है, x+y = 4, 2x+3y = 6। तो सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं। सबसे पहले आप करोगे क्या, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये आपका स्टेप 1 है, ये मैंने अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज लिखी है। पिक एनी इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन पिक कर लो जो आपको इजी लगे, कन्वीनियंट लगे। 1 वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल अदर्स कांस्टेंट वेरिएबल्स कोफिशिएंट ऑन राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लो सेकंड इक्वेशन है, मैंने मान लो फर्स्ट पिक कर ली, लेट x+y = 4। अब मान लो मैंने एक इक्वेशन पिक कर ली, 1 वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, मैंने y को छोड़ दिया, बाकी सारा कुछ मैं उठा के राइट हैंड साइड में ले गया। जैसे 4 तो राइट हैंड साइड में था ही, अब x को मैं उठा के राइट हैंड साइड में ले गया। तो ये आपका पहला स्टेप है। अब आपको लगेगा कि सर आपने काफ़ी कुछ लिखा है यहाँ पर, कांस्टेंट वेरिएबल कोफिशिएंट्स। इसका मतलब मैं आपको अभी समझा देता हूँ रफ में। इसका मतलब क्या है, मान लो आपके सामने ये इक्वेशन है, ठीक है। अगर मान लो आपने ये चूज़ कर ली, तो आपने y को इधर रख लिया, 6 - 2x उधर ले गए। तो मैंने कांस्टेंट को भी राइट हैंड साइड में लिख लिया, वेरिएबल को भी लिख लिया। कोफिशिएंट कौन सा, ये वाला, ये कोफिशिएंट है। तो इस कोफिशिएंट को भी मुझे राइट हैंड साइड में लिखना है। तो अल्टीमेटली मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट। तो इस तरह से मैंने ये बात की है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैं आपको वो स्टेप जो है वो लिख के बता देता हूँ। अब देखो, ये आपका दूसरा स्टेप है, सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर ये नेम क्लियर भी हो जाएगा कि इसका नेम ऐसे क्यों है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन अनदर इक्वेशन। इसका मतलब यही है कि इसको ना आप, ये अपने फर्स्ट इक्वेशन को छेड़ा था तो पुट इन 2, तो मैंने लिखा है अनदर इक्वेशन, जिससे वैल्यू निकाल लिया उससे दूसरी में इसको पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना। देखो, आपने सभी ने बहुत सारे मैचेस देखे होंगे क्रिकेट के, फुटबॉल के, तो आपने एक बात सुनी होगी वहाँ पर, सब्स्टिट्यूट प्लेयर,
ठीक है। अगर हम क्रिकेट की मेनली बात करें तो कई बार जो फील्डर फील्डिंग करता हुआ कई बार इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह पर एक और प्लेयर आता है तो उसको सब्स्टिट्यूट प्लेयर बोला जाता है। तो सब्स्टिट्यूट मतलब उस प्लेयर को वो रिप्लेस कर देता है। तो सेम वे से मुझे इस y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2x प्लस 3, अब y की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। तो मैंने इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा आपके सामने ही है। ये कितना बना 2x, 3 4 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 3x इज इक्वल टू 6। अब जो x आएंगे उनको इकट्ठा कर लेते हैं। 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 6। अब इसे कांस्टेंट को उधर ले जाओ -12। तो यहाँ पर कितना आएगा -x, यहाँ पर कितना आएगा -6। अब ये जो है ये तो आपस में कट हो जाएंगे। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, मेरे पास x की वैल्यू आ गई कितनी 6। अब जैसे ही मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो मतलब मेरा आंसर जो है वो आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब देखो जैसे ही हमारी x की वैल्यू आ गई स्टेप थर्ड में क्या कहा सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। जो ये वैल्यू आई है इसको वापस से जहाँ से स्टार्ट किया था उसी में वापस में सब्स्टिट्यूट कर देना। मैंने यहाँ पर लिखा भी है। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 6, तो कितना आ गया -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो देयरफॉर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, x की 6, y की -2। अब इनको वैसे आप, ये हमारा सल्यूशन है। सल्यूशन का मतलब है कि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। आप चाहो तो इनको वेरीफाई कर सकते हो, मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। तो अब देखो आपके सामने मैंने आपको वेरीफाई करके भी दिखा दिया। 6 और -2 फिल किया तो 4 आया। यहाँ पर 6 फिल किया है, y को -2 फिल किया तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसका यूनिक सोल्यूशन है। तो यही हमारे 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 पहले इक्वेशन को पिक करना है कोई भी, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 वेरिएबल को रख के बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में ले जाना है और उस वैल्यू को अनदर इक्वेशन में पुट कर लेना है। उससे क्या होगा हमारी पूरी इक्वेशन या तो x में आ जाएगी या y में आ जाएगी, और डिपेंड करता है कि आपने किस वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। तो जैसे ही एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको दूसरे में पुट करना है, तो दोनों इक्वेशंस दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें क्लियर है। इसका मेथड, इसका नेम सब्स्टिट्यूशन कैसे पड़ा, क्योंकि इसमें हम वैल्यू को जैसे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैंने y की जगह पर y की ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। बट बहुत से बच्चों के मन में डाउट्स रहने चाहिए। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है या अभी तक आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आपके मन में डाउट्स होने चाहिए। वो डाउट क्या होंगे कि सर आपने ये बता दिया कि ये इसका सल्यूशन है, बट आपने ग्राफिकल मेथड में बताया था कि हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, 1 नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी, और उनका आपने यहाँ पर बताया नहीं है कि 1 सॉल्यूशन, तो बता दिया कि 1 सॉल्यूशन ये इसका है। जब इनफाइनाइट मैनी होगा तब क्या सिचुएशन होगी, जब नो सॉल्यूशन होगा तब क्या सिचुएशन होगी, तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि वो भी आपको पता होना चाहिए। अब उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताने की कोशिश करूँगा। अब देखो लास्ट पेज पे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व कैसे करना है वो बताया था, सारे स्टेप्स बता दिए मैंने आपको। यहाँ पर हम स्पेशल केस डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि कुछ कई बार क्या होगा सिचुएशंस डिफरेंट होगी। तो मैंने पहले क्या लिखा है स्पेशल केस करके, समटाइम्स यू कैन गेट स्टेटमेंट्स विद नो वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है, देखो हमने लास्ट पेज पे ना ये y की वैल्यू निकाली थी, इसको सब्स्टिट्यूट मैंने यहाँ पर किया था कुछ इस तरह से। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ना सारी स्टेटमेंट जो है वो एक वेरिएबल मतलब x में आ गई है। ऐसा तो नहीं है कि x कट हो रहा है। यहाँ पर 2x प्लस 12x माइनस 3x इज इक्वल टू 6, माइनस x प्लस 12 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, मतलब यहाँ पर एक वेरिएबल आ रहा है। समटाइम्स क्या होगा कि यहाँ पर कोई वेरिएबल रहेगा ही नहीं, यहाँ पर कोई वेरिएबल आएगा ही नहीं। कोई सिचुएशंस ऐसी होंगी यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं होगा। अगर वहाँ पर वेरिएबल ना होगा तो वहाँ पर 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, वो स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, वो स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है। इसका मतलब क्या है, कई बार जैसे अगर यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो 12 इज इक्वल टू 6, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। आपको पता है 12 कभी भी 6 के इक्वल नहीं हो सकता। हो सकता है आपको ये सिचुएशन आ जाए कि 4 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 5, 6 इज इक्वल टू 6, कुछ भी आ सकता है। तो उसको हम ट्रू स्टेटमेंट बोलेंगे, इसको हम फॉल्स बोलेंगे।
तो अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो उसको हम नो सोल्यूशन बोलेंगे। और आपको पता है ये हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि इनफाइनाइट मैनी का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर, नो सोल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये कंप्लीट है। अब देखो इसकी ना मैंने एक मैपिंग माइंड मैप बना लिया इसका अलग से, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का माइंड मैप है। सेम ऐसा ही मैप मैं आपको एलिमिनेशन मेथड में भी दूंगा। सबसे पहला स्टेप थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले कोई भी इक्वेशन उठाओ, एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रख के बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में। उसके बाद स्टेप 2, जो वैल्यू निकाली है उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं, स्टेटमेंट या तो वेरिएबल के साथ आएगी, स्टेटमेंट विद नो वेरिएबल। अगर स्टेटमेंट वेरिएबल के साथ आएगी तो हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, उसको वापस से फिल कर देना है और हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी और वो वन सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट पेयर होगा। अब ये मैंने आपको अभी बताया कि स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू है तो इनफाइनाइट मैनी, फॉल्स है तो नो सोल्यूशन। इसको कंसिस्टेंट डिपेंडेंट पेयर बोलते हैं, इसको इनकंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और इसको अपने माइंड में ना एक इमेज बना के रख लो कि इसको हमें कभी भूलना नहीं है। इसके बाद आपको मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी, क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।